हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं, सीखने और समझने वाले हैं कि वर्गमूल स्क्वायर रूट ज्ञात करने के नियम यानी स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करते हैं, वो आज हम लोग सीखने और समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि वर्गमूल का क्या नियम है और इसे कैसे बनाते हैं। तो हमने क्या किया है, इसका 3 मेथड होता है। एक होता है सन्निकट विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि और तीसरा होता है आपका भाग विधि। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सन्निकट विधि से आप किस तरह से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सन्निकट विधि में देखते हैं कि सन्निकट विधि का हमेशा आपको प्रयोग करना है कब, जब वो संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तभी हम इस सन्निकट विधि का प्रयोग करेंगे। हमेशा ध्यान में रखना है। और इसमें कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 में होना चाहिए कि यदि संख्या 1 से 5600 के बीच हो। यानी अगर कंडीशन 1 का हम रूल फॉलो करते हैं तो वो कंडीशन 1 कहता है कि यदि संख्या 1 से 5600 के बीच में होगा तभी उसका हम प्रयोग करेंगे इस वर्गमूल निकालने के लिए। चलिए स्टेप 1 में कहता है कि संख्या 2500 से कम रहने पर 50 में से घटाएंगे और संख्या 2500 से अधिक रहने पर 50 में जोड़ेंगे। ये वो शब्द यानी ये जो सेंटेंस है ये क्या कह रहा है, इसके बारे में हम समझते हैं। ये सेंटेंस आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब समझ लेंगे और बनाएंगे, आप उसका प्रैक्टिस करेंगे तो 5 सेकंड 1 सेकंड में उसका आप आंसर दे सकते हैं आसानी से। तो हम लोग देखते हैं कि दूसरा स्टेप क्या कहता है, संख्या का अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग का अंतिम 2 अंक होगा, उसे ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। चलिए देखते हैं नीचे क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला रूट अंडर 5184 यानी इस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है कि इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले देखना है कि ये संख्या जो 5184 है ये 1 से 5600 के बीच में है या नहीं है। तो हमने देख रहा है कि 5600 से नीचे है, इसका मतलब 1 से 5600 के बीच में ये संख्या है 5184, पहला नंबर कंडीशन ये है। तब हम स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 कह रहा है कि 2500 से कम रहने पर 50 में से घटाएंगे। अब ये संख्या जो 5184 है ये 2500 से कम है या अधिक है। तो हम 5184 जो देख रहे हैं ये 2500 से क्या है, अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 50 में से जोड़ेंगे। तो लिख देंगे 50 प्लस। अब क्या जोड़ेंगे, तो स्टेप 2 में लिखा हुआ है कि संख्या का अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक के संख्या का वर्ग का अंतिम 2 अंक होगा। यानी ये जो अंतिम अंक है 84, ये किसी न किसी का वर्ग होगा और इसी का वर्ग को हमने यहाँ जोड़ना है। ठीक है, अब ये 84 जो है किसका वर्ग आएगा ये सोचना पड़ेगा। तो आपको कुछ वर्ग तो याद करना पड़ेगा। जैसे 84 जो है किसके वर्ग में आता है, तो 22 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये 484 आता है। यानी अंतिम 2 अंक 484 आया। तो अंतिम 2 अंक 4 यानी 84 मिल गया यहाँ। तो अंतिम यही 2 अंक का हमको वर्ग का यहाँ लिखना है। यानी 22 है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 22 जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आया 72, और यही आपका क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा। यानी 5184 का वर्गमूल क्या होगा, 72 होगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4356। अब 4356 की सबसे पहले देखना है कि 1 से 5600 के बीच में है या नहीं है। तो हमने देख रहा है कि 5600 से नीचे है, इसका मतलब ये इसी दोनों के बीच में लाई कर रहा है और लाई कर रहा है। अब देखना दूसरा पहला स्टेप कि 2500 से कम है या ज़्यादा है। तो ये हमने देख रहा है 4356 जो है 2500 से ज़्यादा है। तो 2500 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमको 50 में जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब कितना जोड़ेंगे, तो हमने बोला है ये लास्ट 2 डिजिट जो है इसी का वर्ग, यानी ये किसका वर्ग है उसको पता करना पड़ेगा। तो ये किसका वर्ग होगा, तो 16 का आप स्क्वायर जानते हैं कि 16 16 2 56 यानी 256। ये लास्ट डिजिट 2 डिजिट जो है मिल रहा है 56, इसका मतलब हमारा 16 का जो स्क्वायर है यही जोड़ना पड़ेगा। यानी जोड़ना क्या पड़ेगा, 16 जोड़ना पड़ेगा। तो ये आप जब जोड़िएगा तो ये क्या आएगा 66, यही आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2116। अब 2116 जो है ये क्या है, तो 2116 जो है 1 से 5600 के बीच में है। 1 से 5600 के बीच में है, लेकिन ये 2500 से क्या है, नीचे है, ज़्यादा तो है नहीं। जब 2500 से
नीचे है 2116, इसका मतलब हम क्या करेंगे 50 में से इसको घटाएंगे। अब क्या घटाएंगे, ये 16 जो है ये किसका वर्ग है, तो 16 आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर होता है। 2 अंक हमको 2 डिजिट मिल गया, इसका मतलब 4 इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी ये आंसर क्या आ जाएगा 46 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1681 जो है आपका, ये क्या है 1 से 5600 के बीच में है, और ये क्या है 1681 2500 से कम है। 2500 से कम है, इसका मतलब हमको 50 में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और कितना घटाना पड़ेगा, तो ये 2 डिजिट देखना है किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसका मतलब 9 हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 41, यानी आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1444 देखते हैं। तो 1444 जो है ये क्या है 1 से 5600 के बीच में है, और ये 2500 से क्या है नीचे है। जब 2500 से नीचे रहेगा यानी छोटा है, इसका मतलब 50 में आप क्या करेंगे, घटाएंगे। और कितना घटाना पड़ेगा, तो ये 2 डिजिट देखना पड़ेगा। ये 2 डिजिट किसके वर्ग में आता है, तो 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, तो ये 44 मिल जाता है मेरा। इसका मतलब ये क्या है 12 आपको इसमें घटाना पड़ेगा। तो ये जब 12 घटाइएगा तो आपका क्या आएगा आंसर 38 आएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये इतना आसान है। आप 1 सेकंड में इसको 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पूरा उम्मीद है और भरोसा भी है कि आप इसे 2 सेकंड में एकदम क्लियर करके इसको आप स्क्वायर रूट तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।